समझ लेते हैं। भाई साहब क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो कानून सबूत मांगता है, तो अब तेल का बाजार भी सबूत मांग रहा है, शायद आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कल जब बाजार बंद कर रहे थे तो इन्हीं लेवल्स पर, जैसे आप कह रहे थे, तेल की कीमतें बनी हुई थी। लेकिन फिर एक खबर ये आई ब्लूमबर्ग की तरफ से कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले ये कहा कि यूएस और ईरान जो है सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट के करीब है। अब ये सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट क्या है ये उन्होंने डिटेल नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो हालात जो है फिर से एक पीस अग्रीमेंट या एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा। अब एक हेडलाइन ड्रिवन मार्केट ने पहले तो इस पर रिएक्ट किया थोड़ा बहुत, $89 से जो है पहले तो $87 तक आ गया था ब्रेंट, लेकिन फिर से वो सारे लॉसेस जो है रिकवर करके अब जाकर के इन्हीं स्तरों पर खड़ा हुआ है। आप शायद इसे ये मानकर चलिए कि ऑयल मार्केट्स अब सबूत मांग रहे हैं, या फिर उन्होंने सोर्स पर ही भरोसा नहीं किया कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतने दिनों से जितने भी मध्यस्थों का नाम लिया था उसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। तो शायद इस वजह से भी तेल की कीमतों ने ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं। लेकिन कल अल जज़ीरा की तरफ से ये खबर ये आई कि कतारी विदेश मंत्रालय ने पहले तो ये बयान दिया है कि ईरान और ओमान के जो बातचीत है वो अब एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। लेकिन उस पर भी अब तक कोई डिटेल्स जो है वो इमर्ज होकर नहीं आए हैं। लेकिन कल काफ़ी सारे हादसों की खबरें आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या पर्शियन गल्फ से ही आप कह लीजिए। पहले तो एक यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर ने एक पनामा फ्लैग्ड कार्गो शिप पर जो है हेलफायर मिसाइल्स दागी है। कार्गो शिप पर मिसाइल्स दागी क्योंकि वो उनका जो ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी है उसे जो है तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रही थी, तो उन पर मिसाइलें दागी गई है। ये पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि यूके की नेवी ने यह खबर की कि एक कंटेनर शिप और सैन्य बलों के बीच में गल्फ ऑफ ओमान में जो है कुछ हादसा हुआ है। और तीसरा ये कि येमेन के रेड सी कोस्ट पर एक अननोन प्रोजेक्टाइल जो है एक कार्गो वेसल पर गिरा है, जहां पर जान माल के नुकसान की भी खबर आई है। तो ये सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं पर्शियन गल्फ से, और इस वजह से भी तेल की कीमतें जो है थोड़ी सी एलिवेटेड है। हम काफ़ी दिनों से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, और यूएस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कल इस बात की चेतावनी दी है कि अगला साल ख़त्म होते होते ये सप्लाई डेफिसिट जो है लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन की हो सकती है। ये यूएस EIA ने चेतावनी दी है कल अपनी रिपोर्ट में। और उन्होंने ही कल ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो दूसरी तिमाही थी अप्रैल से जून के बीच की, जो डेली ट्रैफिक था वो लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का था, जबकि उसी वक्त पिछले साल यही एवरेज जो थी लगभग 21.5 लाख बैरल प्रतिदिन की थी। तो इस वजह से तेल की कीमतें जो है एलिवेटेड स्तरों पर बनी हुई है। कल बाजार भी जो है खुले तो पॉजिटिव ही थे ये पाकिस्तान की खबर के बाद, लेकिन फिर टेक शेयरों में बिकवाली हुई। अल्फाबेट में बिकवाली जारी है, 5 में से 4 दिन अब गिरा है अल्फाबेट, कल भी 4% गिरा। तो उस वजह से डाउ जो है अपने ऊपर इस तरह से 400 अंक गिरकर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी लाल निशान में बंद हुए। एनवीडिया के शेयरों ने अपने गेन्स गिव अप किए। एप्पल को डाउनग्रेड किया गया, तो उस वजह से उसमें भी दबाव देखने मिला। और फिर से जो है येन जो है, कल हम येन की लगातार बात कर रहे हैं, फिर से 160 के लेवल्स पर आकर खड़ा हुआ है। और एनालिस्ट सब फिर से ये चिंता जता रहे हैं कि फिर से अगर ये 160 के लेवल्स से वापस अगर एक ब्रेकआउट देगा तो फिर से एक इंटरवेंशन हो सकता है। लेकिन जब तक जापान की पॉलिसीज़ में बदलाव नहीं होते, जब तक ब्याज दरें नहीं बढ़ती, तब तक जो है ये येन इसी तरह से अंडर परफॉर्म कर सकता है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर महंगाई का आंकड़ा है। 0.1% महीने दर महीने बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कोर CPI जो है मार्च 2021 के सबसे निचले स्तरों पर आ सकती है साल दर साल अगर आप देखें तो। और अगर ऐसा हुआ तो बाजार A से पॉजिटिवली रीड करेगा, और B फिर से फेड में जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जो आसार है वो और कम हो सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा ट्रिगर महंगाई का। अच्छा।